घनघोर बरसात में राघव अपनी पुरानी बाइक पर मेले से लौट रहा था। आसमान में काले बादलों की मोटी परतें उमड़ घुमड़ कर गरज रही थी, मानो धरती पर टूट पड़ने को तैयार है। बिजली की चमक जब जब आसमान को चीरती, पूरा रास्ता पल भर के लिए सफेद उजाले में नहा उठता और अगले ही क्षण और भी भयावना अंधकार में डूब जाता। शाम ढल चुकी थी और अंधेरा अब तेजी से चारों ओर फैल रहा था। तेज हवा पेड़ों को झकझोर रही थी। सूखे पत्तों की सरसराहट किसी अनजानी आहट जैसी लग रही थी। हे भोलेनाथ, कैसी रात है ये। अगर मैं मेले में इतनी देर तक नहीं रुकता तो अब तक घर पहुंच गया होता। अब तो रास्ता डरावना लग रहा है। ये कीचड़ भी बस नहीं छोड़ता। हे बाप रे, ये बिजली तो सिर पर ही गिरी लगती है। मेले की वो भीड़ अब किसी सपने जैसी लग रही है। यहाँ तो बस डर ही डर है। ये कैसी रात है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अरे भोलेनाथ, कहीं यह वही रास्ता तो नहीं जहाँ की कहानियाँ लोग सुनाते हैं। दिल धक धक कर रहा है मेरा। काश अब जल्दी कोई आसरा मिल जाए। बारिश इतनी तेज थी कि हर बूंद चेहरे पर पड़ते ही सुई जैसी चुभन देती। आसमान में बिजली बार बार चमक रही थी और बादलों की गड़गड़ाहट से धरती जैसे कांप उठती थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। न कोई इंसान, न कोई आवाज, बस बारिश की लगातार ध्वनि और दूर कहीं से आती जंगली जानवरों की डरावनी चीखें। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने इस रास्ते के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनी थी। तभी अचानक उसे दूर कहीं से घंटी की गूंज सुनाई दी। अजीब बात यह थी कि वो आवाज बारिश के शोर के बीच भी साफ और गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। राघव ने ध्यान से सुना। ये तो स्कूल की घंटी जैसी लग रही है, पर इतनी तेज बारिश में कौन बजा रहा होगा इसे। उसने बाइक उसी दिशा में मोड़ दी। कुछ दूरी तय करने के बाद घने पेड़ों के बीच एक बहुत ही पुराना स्कूल दिखाई दिया। टूटी खिड़कियां, जंग लगे दरवाजे और दीवारों पर काई। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके भीतर से हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी। राघव ने अपनी बाइक स्कूल के पास रोकी और उत्सुकता और डर के मिले जुले भाव के साथ जल्दी से अंदर चला गया। बाहर से जितना जर्जर लग रहा था, अंदर उतना ही अजीब और रहस्यमयी था। टूटी बेंचें, धूल से भरे ब्लैकबोर्ड और गलियारों में गूंजती आवाजें। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अभी अभी क्लास ली हो, मगर वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कोई है यहाँ? कृपया बाहर आइए। मैं रास्ता भटक गया हूँ। बारिश बहुत तेज हो रही है। बाइक भी कीचड़ में फंस गई है। अगर थोड़ी देर यहीं रुक जाऊं तो कोई आपत्ति तो नहीं? स्कूल में रोशनी जल रही थी। गलियारों में हवा से सीटी जैसी आवाज आ रही थी। फिर भी कोई दिख क्यों नहीं रहा था? कुछ देर बाद चौकीदार प्रकट हुआ। उसकी आंखों में शांति थी, पर चेहरे पर किसी गहरी चिंता की छाया साफ झलक रही थी। कौन हो भाई? इस तूफानी रात में यहाँ कैसे आ पहुंचे? चाचा, मैं पास के गांव से लौट रहा था। मेला देर तक चला, इसलिए देर हो गई। रास्ते में इतनी भयंकर बारिश शुरू हो गई कि कुछ सूझा ही नहीं। तभी घंटी की आवाज सुनी और यहाँ चला आया। चौकीदार कुछ क्षणों तक राघव को निहारता रहा, मौन और स्थिर। फिर धीरे धीरे गंभीर स्वर में बोला, इस समय जंगल में रुकना उचित नहीं है। यह जगह दिन में भले शांत लगे, पर रात में इसका रूप बदल जाता है। हर आवाज का यहाँ कोई अर्थ होता है और हर सन्नाटे में कोई छिपा हुआ स्वर। बेटा, अगर तुमने बाहर की घंटी सुनी है तो जान लो, वो हर किसी को नहीं बुलाती। चाचा, आप कह रहे हैं कि वह घंटी हर किसी को नहीं बुलाती? इसका क्या मतलब है? चौकीदार ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों की शांति अब गंभीरता में बदल गई। कुछ पल तक वह मौन रहकर राघव को देखता रहा, मानो उसके भीतर कुछ खोज रहा हो। फिर धीरे से बोला, बेटा, आज की रात यहीं स्कूल में रुक जाना। बाहर तूफान अभी थमने वाला नहीं है, मगर मेरी बात ध्यान से सुन। आधी रात के बाद अगर कोई आवाज सुनाई दे, चाहे कोई पुकारे, रोए या तुम्हारा नाम ले, किसी भी हालत में इस स्कूल की सीमा के बाहर मत जाना।
याद रखना। जी चाचा, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा। चाहे कैसी भी आवाज क्यों ना सुनाई दे, मैं स्कूल के बाहर कदम नहीं रखूंगा। राघव ने मन ही मन सोचा कि शायद चौकीदार उसे डराकर सावधान करना चाहता है। शायद रात में यहां जंगली जानवर आ जाते होंगे। उसने खुद को समझाया कि यह सब अंधेरी रात और तूफान का असर है। चौकीदार ने उसे पास के एक कोने में बैठने के लिए कहा। फिर वह अंदर चला गया और थोड़ी देर में एक थाली में कुछ ताजे फल लेकर लौटा। लो बेटा, यह फल खा लो। लंबा रास्ता तय किया है। शरीर को आराम और भोजन दोनों की जरूरत है। बाहर तूफान है, इसलिए आज यहीं ठहर जाओ। चिंता मत करो, सब ठीक रहेगा। राघव ने शांति से फल खाए और पानी पिया। चौकीदार ने उसे एक पुरानी चटाई और कंबल दिया ताकि वह आराम कर सके। राघव ने चटाई बिछाई और लेट गया। थकान के मारे उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। बाहर रात अब और गहरी हो चली थी। बारिश अब भी जोरों पर थी और हवाएं स्कूल की दीवारों से टकराकर सनसनाती हुई गुजर रही थी। राघव नींद में जाने ही वाला था कि अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पहले तो वह बहुत धीमी थी, पर कुछ ही पलों में वो आवाज धीरे धीरे तेज होती चली गई। राघव बेटा, बाहर आजा। देख, मैं यहाँ हूँ। डर मत, मैं तेरी माँ हूँ। तू इतनी देर से लौटा नहीं। मैं तुझे ढूंढती ढूंढती यहाँ तक आ गई। बेटा, बस एक बार बाहर आजा। देख, तेरी माँ तुझे बुला रही है। मेरे पास आजा राघव। राघव की आंखें अचानक खुल गईं। वो चौंक कर उठ बैठा। उसके चारों ओर सन्नाटा पसरा था, पर वह आवाज अब और स्पष्ट सुनाई दे रही थी। अजीब बात यह थी कि वह आवाज उसकी अपनी मां जैसी लग रही थी। ये आवाज माँ की लग रही है, लेकिन माँ यहाँ कैसे हो सकती है? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। वो तो गांव में है। पर अगर सच में वो हैं, तो मैं कैसे अंदर बैठा रहूं? हे भोलेनाथ, अब मैं क्या करूं? राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर और जिज्ञासा दोनों उसके मन में एक साथ उमड़ने लगे। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। उसका हाथ दरवाजे की ओर बढ़ रहा था, जबकि मन भीतर से कह रहा था कि शायद बाहर सच में मां है और उन्हें मदद चाहिए। तभी अचानक किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। राघव सिहर उठा। पीछे मुड़ा तो देखा, चौकीदार उसके पीछे खड़ा था। उसकी आंखों में गहरी गंभीरता और एक अनकहा डर झलक रहा था। रुको बेटा, एक कदम भी बाहर मत रखना। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। जो आवाजें बाहर से आती हैं, वे इंसान की नहीं होती, चाहे वह तेरी माँ की ही क्यों ना लगे। मगर चाचा, वो तो सच में मेरी माँ की आवाज थी। वही पुकार रही थी मुझे। कह रही थी कि वो मुसीबत में है। अगर सच में वो हैं, तो मैं उन्हें ऐसे कैसे छोड़ दूं? वो तेरी माँ नहीं है। यह छाया तेरे मन को पढ़ लेती है। बेटा, यह उसी की आवाज निकालती है जिसके लिए तेरे दिल में सबसे गहरा प्रेम हो। यह जानती है कि तेरे मन में अपनी माँ के लिए कितना स्नेह है, इसलिए उसी का रूप धरकर तुझे बुला रही है। कई लोग इसके छल में फंस चुके हैं। राघव बेटा, मुझे अकेला मत छोड़। मैं बहुत दर्द में हूँ। देख, मैं यहीं बाहर हूँ, बारिश में भीग रही हूँ। अगर तू नहीं आया तो मैं बच नहीं पाऊंगी। चाचा, वो मेरी माँ है। उनकी आवाज मैं पहचानता हूँ। आप समझ नहीं रहे, वो मुसीबत में है। मुझे उनकी मदद करनी ही होगी। चौकीदार ने झटके से राघव को वापस अंदर खींच लिया और जमीन पर बिठा दिया। फिर वह सीधे स्कूल के बरामदे में जाकर पद्मासन में बैठ गया और ऊंचे स्वर में मंत्र जपने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम त्रयंबकम यजामहे, ओम नमः काल भैरवाय, हर हर महादेव, रक्षामि रक्षामि महाकाल देव। तुम कितना भी मंत्र जप लो, मुझे नहीं रोक पाओगे। मैं फिर आऊंगी, बार बार आऊंगी। जब जब कोई स्कूल में कदम रखेगा, मैं उसे पुकारूंगी। मेरी छाया हर दिशा में फैली है।
हर हवा में मेरा नाम गूंजता है। चौकीदार के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। पूरा स्कूल एक अजीब रहस्यमयी ऊर्जा से भर गया। राघव डर के मारे कांप रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अब डर मत करना बेटा, वो शक्ति अब लौट गई है। इस स्कूल की रक्षा स्वयं भोलेनाथ करते हैं। तुम अब निश्चिंत होकर सो जाओ, मैं यहीं बैठा रहूंगा। कुछ देर बाद बाहर की सारी आवाजें एकदम थम गईं। अब बस बारिश की लगातार गिरती बूंदों की आवाज रह गई थी। राघव कांपते हुए वापस अपनी चटाई पर लेट गया, मगर उसकी आंखों में नींद कहां थी। वो पूरी रात जागता रहा। जब सुबह की पहली किरण टूटी खिड़कियों से अंदर आई तो राघव धीरे धीरे उठा और बाहर निकल आया। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन स्कूल की चारों ओर जमीन पर अजीब से पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई अनजानी चीज रात भर स्कूल के इर्द गिर्द घूमती रही हो। तभी चौकीदार बाहर आया। उसने चारों ओर देखा और गहरी सांस ली, मानो किसी लंबे संघर्ष के बाद राहत मिली हो। देख रहे हो बेटा, यह निशान उसी छाया के हैं जो पूरी रात स्कूल के चारों ओर मंडराती रही। वह कोशिश कर रही थी कि तुम्हें बाहर खींच ले जाए, तुम्हारे मन के प्रेम का इस्तेमाल करके तुम्हें अपने जाल में फंसाए। पर भगवान शिव की कृपा से वह इस स्कूल की सीमा पार नहीं कर सकी। यह रेखाएं उसकी असफलता की निशानी है। वह अब भी मुक्ति नहीं पा सकी, इसीलिए हर तूफानी रात में लौटती है किसी नए मन को बहकाने। चौकीदार ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में बोला, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है। कभी यह भी एक इंसान थी। उसका नाम था अन्विता। अपने पति की मौत के बाद वह पागलपन की हद तक टूट गई थी। कहा जाता है कि वह अपने दुख में इतनी डूब गई कि उसे जीते जी शांति नहीं मिली। एक तूफानी रात में उसने इसी स्कूल के पास अपनी जान दे दी। तभी से उसकी आत्मा इस जगह से बंध गई। राघव के रोंगटे खड़े हो गए। बाहर की हवा में अब भी अजीब कंपन था। अन्विता अब भी अपने अकेलेपन और दर्द से मुक्त नहीं हो पाई है। वह अपने दुख में सबको शामिल कर लेना चाहती है। वह जानती है कि इंसान का सबसे बड़ा प्रेम किससे होता है, अपनी माँ से, अपने बच्चों से, अपने प्रियजनों से। इसलिए वह उसी आवाज में पुकारती है ताकि जो सुन ले वह खुद को रोक न सके। कई यात्री उसके इस छलावे में फंस चुके हैं और फिर कभी लौटे नहीं। वही सब उसकी छाया में समा गए, उसी के दुख का हिस्सा बन गए। चाचा, अगर आप मुझे नहीं रोकते तो पता नहीं मेरा क्या होता। आपने मेरी जान बचाई है। अगर आप ना होते तो आज मैं जिंदा ना होता। मैं आपका आजीवन ऋणी रहूंगा। इसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। बेटा, मुझे नहीं, भगवान शिव को कहना। उन्हीं की कृपा से तुम आज सुरक्षित हो। याद रखना, उस आत्मा से बचने का एक ही उपाय है, श्रद्धा और विश्वास। यह दोनों कभी मत भूलना। राघव ने अपनी बाइक तैयार की। बाइक सुरक्षित खड़ी थी, जैसे रात की भयानक घटनाओं से अनजान हो। उसने चौकीदार को अंतिम प्रणाम किया और वहां से रवाना हो गया। रास्ते भर उसका मन उसी रात की घटनाओं में उलझा रहा। वह आवाज कितनी सच्ची, कितनी जीवंत लग रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि अगर चौकीदार न होता तो शायद आज वह जिंदा न होता। सुबह की सुनहरी धूप अब पेड़ों की पत्तियों पर चमक रही थी। दोपहर तक राघव अपने गांव पहुंच गया। घर पहुंचते ही उसकी नजर अपनी मां पर पड़ी। वह आंगन में बैठी अपने छोटे बेटे से हंसते हुए बातें कर रही थी। मां बिल्कुल सुरक्षित थी। राघव ने अपनी मां को रात की सारी घटना बताई। उसकी बात सुनकर मां की आंखों में डर और हैरानी दोनों झलकने लगे। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई। सबको मालूम हो गया कि उस पुराने स्कूल में रात के समय कुछ अनहोनी घटती है।
तो दर्शकों, आपको ये आज की स्टोरी कैसे लगी हमें नीचे कमेंट में बताइए, और इसी तरह की और भी स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ग्रेव टून्स चैनल को। धन्यवाद।